सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, संसार है, सूरज चांद सितारे हैं, धरती हवा जल अग्नि जीव आकाश हैं। ये चलायमान हैं, ये गतिमान हैं। एक निश्चित प्रकृति के अनुसार इनमें लगातार परिवर्तन होता चला जा रहा है। जब कोई घटना एक निश्चित समय से, एक निश्चित अवधि से, एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित क्रियाकलाप से घटती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, इसको प्रकृति कहा जाता है, नियम कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि के अनुसार ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक संतत नियमानुसार ऊर्जा से गतिमान है। नियमानुसार, प्रकृति अनुसार इस संसार को हम इंसान अपने अनुसार इसको नाम, परिभाषा, नियम, प्रकृति जो भी कहिए, दिए हैं, दिए चले जा रहे हैं। तो क्या हमारे इसको परिभाषित करने से, इसको नियम कहने से, इसको ऊर्जा कहने से, इसको प्रकृति कहने से, इसको नाम देने से इस अस्तित्व में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कोई रिश्ता है, कोई लेन देन है, कोई संबंध है, कोई अंतर है, कोई असर है? नहीं। लेकिन हम इंसान
इसको परिभाषित करके संतुष्टि मनाते हैं। ऐसा ख्याल मनाते हैं कि अब मुझे जानकारी हो गई, अब मुझे समझ आ गया। ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमारे वैज्ञानिक न्यूटन ने खोज किया, परिभाषित किया, नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का, कि आखिर पेड़ से जो सेब नीचे गिरा, ये क्यों गिरा? खोज करके, बिन करके, पर शब्दों का प्रॉपर संकलन करके उन्होंने कहा कि ये पेड़ से सेब के नीचे गिरने का कारण ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी वस्तु धरती पर हम फेंकते हैं तो नीचे की तरह जाती है, धरती की तरह जाती है, क्योंकि धरती में आकर्षण है, ग्रेविटी है। धरती खींचती है पदार्थों को अपने तरफ। बात सही है, वैज्ञानिक दृष्टि से सच है, हम सभी मान रहे हैं, हम सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हम विचार करें कि जो ग्रेविटी है, जो आकर्षण है, जो वस्तुओं को धरती अपने तरफ खींचती है, ये न्यूटन की देन है। क्या न्यूटन नहीं थे तो क्या फल पेड़ से गिरते थे तो धरती पे नहीं जाते थे? गुरुत्वाकर्षण नहीं था, ग्रेविटी नहीं थी? थी। लेकिन हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा, तो इससे तसल्ली हुआ कि अब मुझे पता है, जानकारी है, समझ है कि फल, पौधा, पदार्थ, हर चीज धरती पे क्यों आ जाती है, धरती पे क्यों गिरती है? क्योंकि धरती के पास ग्रेविटी है, खींचने की क्षमता है, आकर्षण है। तो दोनों अवस्था है, पेड़ भी था, फल भी थे, धरती भी थी, ग्रेविटी भी थी, सब कुछ है, सब कुछ था। न्यूटन से पहले हमने परिभाषित नहीं किया था, हमने नाम नहीं दिया था, हमने ग्रेविटी का रूल नहीं बनाया था। अब बनाने से, नाम देने से क्या धरती में कोई परिवर्तन हुआ? हुआ था, ग्रेविटी में हुआ, पेड़ में हुआ, फल नीचे गिरा उसमें हुआ? किसी में कोई परिवर्तन नहीं। न्यूटन होते चाहे न होते, ग्रेविटी कहते चाहे न कहते, ग्रेविटी का नियम देते चाहे न देते, वस्तुएं, पेड़ से फल नीचे ही गिरता है। और न्यूटन से हजारों साल पहले भी इंसानों ने यह देखा था कि फल, फूल, पदार्थ धरती पर गिरते हैं। हाँ, ये कह नहीं सकते थे कि धरती के पास गुरुत्वाकर्षण रूपी शक्ति है, एनर्जी है, जो वस्तुओं को अपने तरफ खींच लेती है।
इसको परिभाषित नहीं कर पाए थे हमारे पूर्वज, हमारे न्यूटन से पहले के सदी के जो लोग थे। लेकिन न्यूटन के बाद हम इसको परिभाषित कर दिए कि धरती के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसी क्षमता है जो वस्तुओं को अपने तरफ खींचे जाती है। हम चलते हैं, कोई भी चीज गिरती है नीचे धरती पर क्यों जाती है? क्योंकि धरती के अंदर एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा ऊर्जा है, एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी वस्तु होती है उसको अपने तरफ खींचता है। तो इसको हम नियम बोल दिए। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि धरती के पास कोई ऊर्जा है, कोई आकर्षण है, कोई ग्रेविटी है, जिससे कोई भी फल फूल पेड़ से नीचे को गिरा। जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ से फल नीचे गिरा, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, विचारा और ये निष्कर्ष निकाला, प्रश्न खड़ा किया कि ये फल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा। इंक्वायरी की, क्या कारण है, समझने का प्रयास किया। न्यूटन से पहले हजारों लोग फलों को पेड़ से नीचे गिरते देखते आए थे, देख रहे थे, देख रहे हैं। लेकिन गिने चुने लोगों के मन में ये जिज्ञासा खड़ी होती है, क्यों, कैसे ये फल धरती से धरती पर ही क्यों गिरा, क्या कारण है? जब ऐसे जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होता है तो हम सत्य का बोध करते हैं, सत्य को जानते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इससे सत्य के ऊपर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता है। आप उसको जानो चाहे न जानो, मानो चाहे न मानो। धरती के आकर्षण के रूल कि धरती वस्तुओं को अपने तरफ खींचती है, हम इसको माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, धरती के खिंचाव की क्षमता को, ऊर्जा को, आकर्षण को न्यूटन से पहले के लोग भी देखते थे, महसूस करते थे, बस जानते नहीं थे, शब्द नहीं दिए थे। लेकिन वो हूबहू जिंदगी में हर चीज को देख रहे थे, जी रहे थे। तो जैसे हम प्रकृति कहते हैं, सत्य कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, संसार की गतिशीलता कहते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है ये हमारा यूनिवर्स, ये हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन विस्तार होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो वैज्ञानिक ये शब्द कहे या न कहे, कहने से पहले भी ये संसार विस्तार हो रहा था। मनुष्य नहीं था धरती के ऊपर, जीव जंतु पेड़ पौधे ही थे, तो भी ये
धरती थी, धरती क्या गुरुत्वाकर्षण नियम था, वैसे ही था। तारे थे, ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, बढ़ रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, गतिशील था। तो हम इंसानों का इस धरती पे होना और चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को आइडेंटिफाई करना, कहना ये प्रकृति है, ये ऊर्जा है, इसको लोग कहते हैं ज्ञान, इसको लोग कहते हैं समझ, इसको लोग कहते हैं बुद्धिमत्ता। तो प्रश्न ये उठता है कि इस बुद्धिमत्ता से हासिल क्या हुआ? इंसानों ने ये बुद्धिमत्ता पैदा की, नाम दिया, समझा, नामकरण किया। उसके कहने से, इंसानों के कहने से, चाहे न कहने से, नाम देने से, चाहे न देने से, इस धरती के गुरुत्वाकर्षण में कोई फर्क नहीं। धरती को हम धरती कहें चाहे न कहें, धरती के ऊपर कोई फर्क नहीं। ऊर्जा को हम ऊर्जा कहें चाहे न कहें, उस ऊर्जा को कोई फर्क नहीं। तो फर्क कहाँ है? फर्क इंसानों के जीवन में है, इंसानों के जीवन जीने में है। आज वैज्ञानिक युग में हम अपने जीवन को इतना सुगम, सहल, सरल, सुचारू रूप से जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? केवल इंसानों ने सोचा, समझा, यही नियम, यही रूल, यही तरीका सत्य पे भी लागू होता है, परमात्मा पे भी लागू होता है, निराकार पे भी लागू होता है। आप इस सत्य को जानिए, न जानिए, पुकारिए, न पुकारिए, प्रार्थना करिए, न करिए, इस सत्य निराकार के ऊपर कोई असर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बिगटाव नहीं। ये सत्य निराकार ऐसे ही है, ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। समय को शायद हम परिभाषित कर पा रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा। ये समय भी हम इंसानों का निर्धारित किया हुआ है बोल चाल के लिए। लेकिन इससे देखिए कितना जीवन आसान है, सुगम है, संचालित रूप से चल रहा है। सुबह होती है, शाम होता है, दिन होती है, रात होती है। हमें रात को सोना है, दिन को जगना है, काम करना है, बिजनेस करना है, रात को आराम करना है। तो जीवन की सुगमता, सरलता, सहजता, इस अस्तित्व को समझने में है। अस्तित्व अर्थात जो है, जो था, जो रहेगा। अस्तित्व को ही सच कहिए, सत्य कहिए, परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, या कोई भी नामों से पुकारिए। इसके हमारे नाम देने से, मनुष्यों के नाम देने से या न नाम देने से
इस सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, कोई रिश्ता नहीं, कोई बिगड़ता नहीं, कोई बनता नहीं। तो हम ऐसा नहीं, कई बार दास ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोग प्रभु की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं प्रभु खुश होगा, प्रभु की रजा है, प्रभु की मर्जी है। सच्चाई ऐसी नहीं। ये सत्य निराकार अस्तित्व का मर्जी ना मर्जी, होना ना होना, दोनों से परे की बात है। ये होना ना होना हम इंसानों के बुद्धि का विकास, प्रार्थना अर्चना इंसानों के बुद्धि का विकास है। हम प्रार्थना करें चाहे न करें, इस अस्तित्व निराकार को रत्ती भर न फर्क पड़ता है, न अच्छा लगता है, न बुरा लगता है। लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता बनी पड़ी हुई है कि हम परमात्मा को, सत्य को अपने जैसा मानते हैं। जैसे मैं खुश होता हूं, दुखी होता हूं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो ये परिकल्पनाएं हमने सत्य के लिए भी स्थापित कर दिया है, परमात्मा के लिए भी स्थापित कर दिया है कि परमात्मा नाराज होगा, परमात्मा खुश होगा, परमात्मा आशीर्वाद देगा, अच्छे कर्म की प्रशंसा करेगा, बुरे कर्म का सजा देगा। ये सारा परिभाषा हमने मनुष्य को ध्यान में रखते हुए बना दिया। हम परिभाषा बनाए हैं प्रार्थना करना, याद करना, सुमिरन करना। इससे सत्य निराकार अस्तित्व परमात्मा ऊर्जा को न फर्क है, न असर है, न उसे पता है, न वो जान सकता है, न जानता है। क्योंकि सत्य परमात्मा इंसान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई देह नहीं है। सच बस है, उसको प्रकृति कहिए, इसको ऊर्जा कहिए, नियम कहिए, कानून कहिए, क्या कुछ ना कहिए। सबसे सरल परिभाषा होता है परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, मौन हो जाना, देखना, अनुभव करना। ये मौन, ये शांत, यही अस्तित्व है, यही परमात्मा है, निराकार है, यही जगत है, यही ऊर्जा है, यही नियम है, यही कानून है, यही कायदा है, यही परिवर्तन है, यही अपरिवर्तन है, यही समय है,
यही अकाल है, यही सब कुछ है और यही कुछ भी नहीं है। सत्य कुछ भी नहीं है, जीरो है, शून्य है, शांत है, मौन है। जीरो ही, शून्य ही, शांत ही सब कुछ है। इसी के रूप है। सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। सिर्फ इसी धरती की बात नहीं हो रही है कि हम इस धरती के ऊपर हैं, इंसानों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, नियम नियम कायदा कानून के रूप में। सिर्फ हमारी इस धरती या इस ब्रह्मांड, इस जैसे अनंत ब्रह्मांडों की, इसमें सारी सृष्टि कह दिया गया। सारी सृष्टि अर्थात पूरा यूनिवर्स, अनंत अनंत, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, मिल्की वे, कुछ भी कह लीजिए, ये सारी सृष्टियों को सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। अब ये दूसरी जो बाणी है, आज्ञा में ही चलती है, हम इंसान इसको इंसान की भांति परिभाषित कर देते। आप सोचते हैं कि कोई एक ऐसा है व्यक्ति, शक्ति, जो ये पूरे को चलायमान करे हुई है, उसकी आज्ञा में ही चलते हैं। तो कोई आज्ञा देने वाला है, कोई इसको चलाने वाला है, कोई इसको बनाने वाला है। हम इंसानों का सबसे अधिकतर लोग पूछते हैं, मानते हैं, समझते हैं, हमें किसने बनाया, धरती को किसने बनाया, संसार को किसने बनाया। ये प्रश्न किसने का, कौन बनाने वाला है, कौन चला रहा है, कौन चलाने वाला है, क्यों खड़ा होता है, ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि वो मेरे व्यक्तित्व को पैदा करता है। मैं इंसान हूं, शरीर हूं, मानव हूं, तो मानव के हिसाब से ही हम सोचते हैं कि इसको कौन चलाने वाला है। कोई आदमी होगा, कोई विशेष व्यक्ति होगा, कोई ऊर्जा होगी, कोई ताकत होगा, कुछ है। क्योंकि ये कुछ है कि भाव हमारे मनुष्य होने से आया। सबसे पहले हमें लगता है कि हम कुछ हैं, मैं हूं, शरीर है, मन है, तन है, धन है, मेरा है। ये इतना गहनता से हम इंसानों ने मैं को होने का असर अपने ऊपर प्रभावित किया है। और इसी दृष्टि से इस सृष्टि को, संसार को, ब्रह्मांड को बनाने वाले के रूप में हम सोचते हैं। कौन है कर्ता धर्ता जगत का? कोई विशिष्ट आदमी है, कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है। क्योंकि कोई की भावना, कौन की भावना हम इंसानों का है। हम इंसान एक रिसोर्स है, एक साधन है,
इस ब्रह्मांड में अनंत वस्तुएं, पदार्थ, जीव, जंतु, हर वस्तु में जीव, जंतु, पदार्थ अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने प्रॉपर्टी से, अपने अपने गुण से संसार को, प्रकृति को, नियम को बोध करते हैं, परिभाषित करते हैं, जीते हैं। तो ये जो सतगुरु की वाणी है, सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। सतगुरु की वाणी कोई शरीर रूप में होके नहीं बोल रही। अगर हम शरीर रूप में होके इसको सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, अगर इस प्रवृत्ति से मैं मानव हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अगर ये मेरी, अगर मानव होने के नाते अगर मैं इसको परिभाषित करूंगा, तब तो आज्ञा में ही चलती है। हम एक परिकल्पना खड़ा करते हैं। ये जो वाणी है, सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। अर्थात ये पूरी सारी सृष्टि है और एक अलग है, उसको चला रहा है, सबको नियम कानून कायदा दे रहा है, बना रहा है। ये हमारी बचकानी बुद्धि है, अज्ञान की बुद्धि है। इसीलिए संत महात्मा मानव को अज्ञान की दृष्टि में रखे हैं, बुद्धिहीन की दृष्टि में रखे हैं, अबोध बालक की दृष्टि में रखे हैं। ये सच जो है, सत्य जो है, परमात्मा जो है, निराकार जो है, ये कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, कोई विशेष शक्ति नहीं, कोई विशेष ऊर्जा नहीं, लेकिन इसी निराकार के होने से ये विशेष भी है, ये शक्ति भी है, ये ऊर्जा भी है, ये अनंत भी है। ये हम इंसान, इंसान के रूप में मनुष्य की मानसिकता के साथ अगर हम सदगुरु की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। दास कई बार कहता है, जिस साधन से जिस भी चीज को आप देखते हैं, तो साधन अपना गुण उस बताता है, न कि उस वस्तु के बारे में बताता। जो एक्चुअल में जो वस्तु है, जिस साधन से उसको देखा जा रहा है, वो साधन का गुण, साधन की प्रॉपर्टी उसमें दर्शाती है। हकीकत में सच दर्शाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इंसान मानव की सोच दृष्टि से इस सत्य को देखते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो इसमें इंसान का गुण है। हमारे आंखों की जितनी क्षमता है, कानों की जितनी क्षमता है, त्वचा की जितनी क्षमता है, इतनी क्षमता तक
और जिस भी चीजों को देखते हैं, हमारी शरीरों की, अंगों की, रिसोर्स की क्षमता जो है उस वस्तुओं को उसी हालत में, उसी रूप में बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो क्षमता है उस रूप में हम उसको देख पाते हैं। वो रूप सत्य का नहीं है, वो रूप हकीकत का नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, तो कहा जाता है जिस भी चीजों को आप देखते हैं, आपके देखने से चीजें प्रभावित होती हैं। जो वस्तुएं होती हैं आप वो नहीं देखते हैं, आपके देखने से उस वस्तुओं के मिलने के बीच में जो प्रक्रिया हो जाती है, जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जिसको देखते हैं, हमारे देखने और उस वस्तुओं की मिलाव, रिएक्शन में हमारी आंखों का, हमारी सोच का मिला जुला रूप होता है। प्योर नहीं होता है, प्योरिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है। क्योंकि जिस साधन से, जिस कैमरा से आप भी हैं, आपका फोटो कई तरह के लोग कई प्रकार के कैमरों से खींचे। आप एक ही वस्तु हैं, लेकिन आपका फोटो अगर 10 प्रकार के लोग 10 मानसिकता से 10 वैरायटी के कैमरों से खींचे और 10 आपके सामने रख दे, तो 10 वो आप नहीं है, आप एक जैसा नहीं है। हर कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से आप उसमें प्रकाशित हैं। हर में आप ही हैं, लेकिन वास्तुतः आपका फोटो नहीं है। आपका जो सच्चा रूप है, जो हकीकत रूप है, जो सत्य का रूप है, वो तो कैमरा पता ही नहीं कर सकता। कैमरा का जो गुण है उससे वो कैप्चर किया कि हाँ ऐसा है, ऐसा ये फोटो है, ऐसा इनका रूप है, धब्बा है, क्वालिटी है, नाना प्रकार की चेक्स है उसमें। तो इस बात को समझें कि जिस साधन से आप जिसको देखते हैं, आप उसको पूरी तरह उसके फॉर्म, एक्चुअल रूप को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, ये हमारे साधन हैं और साधन की क्षमता से ही, आंखों की जितनी क्षमता है उतनी ही चीजें देखी जा सकती हैं। जो है वस्तुतः वो नहीं दिख सकता, क्योंकि आंखों का ये गुण ही नहीं कि उसको उसी रूप में दिखा दे। आंखें अपना रंग जोड़ती हैं उसमें। जो मैं सुनता हूं वो नहीं सुनता हूं जो वाकई में घटता है, वो मैं सुनता हूं जो मेरे कान का विशिष्ट रूप है। मैं शरीर से, त्वचा से जो अनुभव करता हूं,
वो नहीं अनुभव करता हूं जो हकीकत है, सच है, सच्चाई है। मैं वही अनुभव करता हूं जो मेरे त्वचा का गुण है, शरीर का गुण है। तो हकीकत, ये जो सत्य, इसीलिए वेदों में, ग्रंथों में नाना समय प्रकार पे कहा गया कि आप इस सत्य को शरीर रूपी संसाधन, मन रूपी संसाधन से सत्य का बोध नहीं कर पाते, क्योंकि जो साधन इस्तेमाल करते हो वो साधन का गुण उसमें लिप्त होता है। तो हकीकत, जो सच्चाई, जो वास्तुतः वस्तु है, वो आपको नहीं दिखती, नहीं महसूस होती। आपके पास कैमरा है, किसी भी पदार्थ को हजारों कैमरे से, एक छोटे से कण को, एक छोटे से पौधे को हजारों क्वालिटी के कैमरे से खींच लीजिए, हर कैमरे का पेड़ अलग है। तो वास्तुतः सभी कैमरों ने एक ही पेड़ के पौधे लिए, एक ही पत्ती के पौधे लिए, लेकिन सब में अंतर दिख जाता है। क्यों? कि हर कैमरे की अपनी क्वालिटी है, अपना गुण है, अपना विशेषता है। वो उसके ऊपर छाप छोड़ता है कि मैं वस्तुतः इतना चीज इसमें समझ पाया। सब कुछ नहीं समझ। अब आप देखते हैं हाथ को, कान को, किसी भी चीज को, तो क्या वस्तुतः पूरा देखते हैं? नहीं। आप कुछ ही चीजें देखते हैं, बहुत सारी ऐसी माइक्रो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखता है। आप अपने शकल को इतना सुंदर, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, इतना प्लेन देख पाते हो। क्या वाकई में आपका चेहरा, आपका शक्ल, आपके हाथ इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, इतना स्मूथ है? नहीं है। अगर हमारे आंखों, जो हमारी डायरेक्ट आंखें त्वचा को देख रही हैं, आपके शक्ल को देख रही हैं, बड़ा प्लेन, सॉफ्ट, अच्छा दिख रहा है, ये सच्चाई है या नहीं है? ये सच्चाई नहीं है। अगर आपके आंखों के बीच में मैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी लगा दो, फिर अपने आप शक्ल को देखिए, चेहरे को देखिए, कितना ऊबड़ खाबड़, कितना गड्ढा, कितना धब्बा। सूक्ष्मदर्शी से अपने हाथों को देख लीजिए, फिंगर को देख लीजिए, एक बाल को देख लीजिए, जिसको मैं बिल्कुल सॉफ्ट, प्लेन मान रहा हूं, इतना ऊबड़ खाबड़, धब्बा लगा हुआ है। तो कौन सा सच है? आप जो अपनी खाली आंखों से देख रहे हैं, या इसके पीछे मैं सूक्ष्मदर्शी लगा दूं, दूरबीन लगा दूं, उससे देख रहे हैं, वो सच्चाई? आपके इस स्किन की सच्चाई क्या है? या मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, क्या मेरी आंखें जो आपका चेहरा देख रही हैं वो सही है, हकीकत में है? नहीं। अगर आपके चेहरे को मैं माइक्रोस्कोप लगा के दूरबीन से देखूं, तो आप अचरज हो जाएंगे। सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई आपका चेहरा समतल नहीं,
प्लेन नहीं, बराबर नहीं, सॉफ्ट नहीं है। लेकिन हमें तो दम बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन सॉफ्ट लगता है। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ये मेरी आंखों की गुण है। इतना ही मेरी आंखें देख सकती हैं। मेरे हाथ इसको छूते हैं, बड़ा सॉफ्ट लगता है। ये मेरे हाथों का इतना ही गुण है कि इसको सॉफ्ट लगता है, प्लेन लगता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरे त्वचा को इतना सेंस नहीं है कि समतल को समतल कह पाए, बराबर को बराबर कह पाए, ये महसूस दे पाए। अगर आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये सूक्ष्मदर्शी, ये माइक्रोस्कोप बना दिया, अगर उससे देखते हैं तो नो नो, अरे मेरा चेहरा इतना उबड़ खाबड़ धब्बा है इसमें। तो ये जो अभी तक इंस्ट्रूमेंट था, सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, उससे देखा, तो जितने सूक्ष्मदर्शी का गुण था उतना उसने उसको बड़ा करके जूम करके दिखा दिया आपको। तो आपको लगा नहीं नहीं, ये तो बहुत खुदरा है, बहुत ऊपर नीचे है। सच्चाई ये नहीं है जो हम देख रहे हैं। हो सकता है कि आज जो मेरे पास कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है, वो सिर्फ उसकी क्षमता है कि वो इतने क्लियर पिक्चर फोटो आपको आपका दिखा पा रहा है। लेकिन वो भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उससे भी अच्छा सूक्ष्मदर्शी फाइन चीजें बनाई जा सकती हैं। आज वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कैमरे बना रखे हैं जो हम यहां से बैठे नंगी आंखों से कुछ दूरी तक आकाश में कुछ ग्रहों को देख पाते हैं, तारों को देख पाते हैं। क्या इतने ही तारे हैं, इतने दूर हैं, इतने पास हैं? अगर हम माइक्रोस्कोप लगा दें तो चीजें बहुत बड़ी पास में दिखने लगती हैं। तो सच्चाई क्या है? तो दास के कहने का भाव सत्यता को सत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। जिस साधन से आप देख रहे हैं वो साधन अपनी सीमा के अनुसार मुझे चीजों को दिखाता है, अनुभव कराता है, बोध कराता है। अगर संसार को मैं होकर के देख रहा हूं, मैं शरीर होके देख रहा हूं, मैं मन होके देख रहा हूं, अगर मैं मन होके देख रहा हूं तो ये मेरे मन का रूप है। ये संसार त्वचा से महसूस कर रहा हूं, ठंडा गरम ऊपर नीचे, ये मेरे त्वचा का गुण है। हो सकता है ठंडा ठंडा ना हो, गरम गरम ना हो, क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी साधन से जिस भी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो उस साधन का होना बताता है कि ये साधन ऐसा है। वस्तु के बारे में, सत्यता के बारे में, सच्चाई के बारे में, हकीकत के बारे में बयान नहीं करता है। अगर हम सतगुरु की वाणी को, संत महात्माओं की वाणी को अगर मैं होकर के सुन रहा हूं तो संतों की वाणी नहीं सुन रहा हूं, वो मैं अपने आप को सुन रहा हूं। कोई बात कर रहा है तो आप बात सुनते ही
अपना उसमें मनन लगाते हैं, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बात कही गई वो तो आपने सुना ही नहीं। आप अपने मन के जंजाल को स्थापित करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सच है, ये गलत है। कभी भी वास्तविकता को संसाधनों से नहीं जाना जाता। अगर हम तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा संसार को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो ये मेरे तन का, मेरे आंखों का, मेरे शरीर का, मेरे मन का होना बताता है कि मेरा मन कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरा तन कैसा है, मेरा धन कैसा है, मेरी आंखें कैसी है। सत्यता सत्य को नहीं बताता, वास्तविकता को नहीं बताता। तो प्रश्न यहां उठता है कि जो संत महात्माओं की वाणी है, सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। अगर इसको हम मन से सोचेंगे तो ये मन का रूप होगा। मनुष्य होके सोचेंगे तो मनुष्य जैसा आएगा। जैसे हम आमतौर पर ऐसे संत महात्माओं की वाणी सुनते हैं तो लग गया है कि आज्ञा में चलती है। ये सारी सृष्टि को चलाने वाला कोई है जो आज्ञा दे रहा है, जो पालन पोषण कर रहा है। ऐसा क्यों परिभाषा होता है, ऐसा क्यों मुझे समझ में आता है। सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। ऐसा पढ़ते ही हम एक काल्पनिक सत्य को, इमेज को खड़ा करते हैं, परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को खड़ा करते हैं। अच्छा, कहते हैं ये परमात्मा है, ये जो सारी सृष्टि को बना रहा है, चला रहा है, आज्ञा दे रहा है। ये भाव नहीं है संतों का, सदगुरु का ये भाव नहीं है। संतों को तो संत होके समझना पड़ता है, सत्य को तो सत्य होके समझना पड़ता है। अगर इन वाणियों को समझना है, निराकार को समझना है, तो निराकार होना ही पड़ेगा। सत्य को समझना है तो सत्य होना ही पड़ेगा। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। इस सत्य निराकार को केवल सत्य निराकार हो करके ही जाना जा सकता है, हो करके ही देखा जा सकता है, हो करके ही बोध किया जा सकता है। बिना इसके मर्जी के बिना निराकार के अलावा निराकार को और कोई नहीं देख सकता। इस सत्य को सत्य द्वारा ही देखा जाता है, तभी सत्य समझ में आता है। इस सत्य को मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, तन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसी तन में, इसी मन में, इसी धन में अगर सत्य को होकर के सत्य को देखे, सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। आपका सत्य, पूरे ब्रह्मांड का सत्य,
इसको आत्मा कहिए, जीव कहिए, मैं कहिए, आपके वास्तविक स्वरूप से ही वास्तविक स्वरूप को देखा जाता है। वास्तविक स्वरूप आपका सत्य स्वरूप है, लेकिन हम कहीं किसी कारणों अपने आप को जो वाकई में है उसको भूल करके कुछ और मान बैठे हैं। क्या मान बैठे हैं? कोई अपने आप को नाम मान बैठा है, कोई जाति मान बैठा है, कोई मजहब मान बैठा है, कोई हिंदू मान बैठा है, कोई जात पद मान बैठा है, कोई पोथी मान बैठा है, कोई पंडित, पुजारी, ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धि, सद्बुद्धि, पापी, पुण्यात्मा, कुछ न कुछ हम माने बैठे हैं। और जिस मान्यता के साथ जो भी अपने आप को माने हैं, अर्थात आपके पास साधन है। कोई हिंदू है तो हिंदू के पास उसके साधन है। हिंदू के रूप में संसार को, परमात्मा को देखना चाहता है। परमात्मा हिंदू नहीं है। ये तो तुम हिंदू के रूप में देखना चाहते हो, तुम अपने आप को देख रहे हो। कोई मुस्लिम है, मुस्लिम के द्वारा देखना चाहता है, सिख है, सिख के द्वारा। ये सारे संसाधन इंसानों के पास है। कोई नाम का साधन है, जाति का साधन है, मजहब का साधन है, धर्म का साधन है, कर्म का साधन है, योग का साधन है, जप तप का साधन है, व्रत नेम उपवास का साधन है। ये सारे साधन है। साधनों से साधन का पता चलता है, सत्य का पता नहीं चल सकता है। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाए, आज वैज्ञानिक इस बात को समझ गया है कि अणु को, पदार्थ को, वस्तुओं को जिस साधनों से देखते हैं, उस साधन के अनुसार उस वस्तुओं के बारे में पता चलता है। हकीकत, अंतोगत्वा वस्तु तो नहीं पता चलता, लेकिन वस्तुओं को किस साधन से देखा गया, साधन का गुण प्रतीत जरूर हो जाता है। यहां तक क्वांटम फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, देखा, पाया कि एक छोटे से कण को, धब्बे को, वेब को, तरंग को, ऊर्जा को आप जो भी संसाधन से देखते हो, उसी संसाधन के बारे में सिर्फ पता चलता है आपको। वास्तुतः हकीकत का पता नहीं चलता है। तो संतों महात्माओं की वाणी को हम बड़े आसान से, आज जाइए मंदिरों में, मस्जिदों में लोग झूमे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? और बड़ी विडंबना है कि हमने इसको जानकारी मान बैठा है कि मुझे तो ज्ञान हो गया, मैं भगत हो गया। दास कल ऐसे ही सुन रहा था, कहीं धार्मिक प्रोग्राम हो रहा था, तो लोगों को कथा सुनाने वाले कह रहे थे, भक्तों ये कहानी है, ये वेदांत है, ये नाना प्रकार के
भागवत सुना रहे थे। तो सुन करके दास को ध्यान आया, क्या मैं भक्तों कहने से क्या मैं भगत, लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या भगत हो गए? संतों, क्या लाखों लोग संत हो गए? अगर मैं भगत का चोला पहना हूं तो मुझे भगत दिखते हैं, संतों का चोला पहना हो तो मुझे संत दिखते हैं। लेकिन वाकई में जो है सामने, क्या वो संत है? उसकी सच्चाई आपको दिख रही है? सारे भगत हो गए, सारे संत हो गए? नहीं। तो जैसे जैसे हमारे विज्ञान ने प्रगति किया, जानकारी दी, नियम बनाए, कानून बनाए, कायदे बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, संसाधन बनाए, इन सब से हमें और अब जागरूक हो जाना चाहिए कि जो पहले मान लीजिए वैज्ञानिक संसाधन नहीं थे, तो मुझे लगता था जो मैं देखता हूं वो सत्य है। लेकिन अब तो इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि आप जिसको देखते हैं वो उसको नहीं देखते जो है, आप वो देखते हैं जो आपकी क्षमता है। एक दास को बात याद आ रही है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अब मैंने सुना है कि चश्मा लगाने से मैं पढ़ पाऊंगा, आंखों का ऑपरेशन कर दीजिए, चश्मा लगा दीजिए तो मैं पढ़ने लगूंगा। तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही, चश्मा लग जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, तब बिल्कुल साफ सुथरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहा, तो विचार करिए। तो बोले कि मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं। बोले सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग विचार यहां पे हैं। अब जो व्यक्ति को वाकई में पढ़ना लिखना आता होगा और आंखें बन गई, चश्मा लग गया, तो पढ़ने लिखने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले से न पढ़ा है न लिखा है, तो क्या आंखें बनवाने से, क्या चश्मा लगवाने से वो पढ़ लेगा, लिख लेगा साफ साफ? तो चश्मा का, आंखों का ठीक है, लेकिन इससे पढ़ना लिखना लेना देना नहीं है। तो व्यक्ति कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कभी भी पढ़ पाऊंगा? कहा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसाधन, आंखें, चश्मा से आप जो जानते हैं, जो देखते हैं वही दिखेगा। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, इसी आंखों से अब आप शब्दों को पढ़ पाएंगे साफ सुथरा क्लियर। लेकिन आप पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो इन चश्मा का, इन आंखों को देख करके भी, शब्दों को देख करके भी आप पढ़ नहीं पाए।
इसी प्रकार से ये हमारे पास मेरी आंखें हैं, मेरा मन है, मेरा तन है, मेरा धन है, मेरा परिवार है। जो इनसे देखने वाला है, अगर वो सत्य निराकार को जानता है, तो इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से सत्य निराकार देखा जाता है। लेकिन जिसे सत्य निराकार का अपने आप का ही बोध नहीं, तो इन आंखों से, इन हाथों से, इन कानों से उसे सत्य नहीं दिखता, सत्य नहीं समझ में आता। तो यही कारण है कि इंसानी चोले में होते हुए भी संत महात्माओं ने सत्य को, परमात्मा को, निराकार को देखा। क्यों? कि वो स्वयं अंदर से पहले सत्य निराकार हैं। ये साधन है हम सभी का सत्य आत्मा के रूप में, स्वयं के बोध के रूप में। जब मैं अपने सत्य स्वभाव को पहले से जानता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो ये मेरा शरीर साधन बन जाता है। और इस साधन से जो सत्य निराकार देखता है, तो संसार में सत्य निराकार दिखता है। अगर इस साधन से मैं दिखता हूं, नाम दिखता है, हिंदू दिखता है, जाति दिखता है, पात दिखता है, तो सामने हिंदू, जात, पात, मजहब ही दिखता है। देखने वाला कौन है, संसाधन कौन है, उसको क्या पता है, निर्भर इस पे करता है। तो ये जो संसार में सत गुरु गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, जिसने अपने स्वयं सत्य को सबसे पहले जाना, अपने आप का बोध किया, मैं कौन हूं, और जब स्वतः का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, मैं अपने इस सत्य विराट स्वरूप को देखता हूं, तो जब इसके अंदर इस शरीर को इस्तेमाल करते, आंखों को इस्तेमाल करके, हाथों को इस्तेमाल करके भी पूरे निराकार ब्रह्मांड को देखा जाता है, पूरे सत्य अनंत को देखा जाता है, कि जो हर जगह उपलब्ध है, रोम रोम में उपलब्ध है, परिवर्तन में भी है, अपरिवर्तन में भी है, सूखे में भी है, गीले में भी है, यहां भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। अपने ही रूप को मैं हर जगह देखता हूं। अहम ब्रह्मासि, तत्वमसि। ये इसी एक सत्य का, पूरा निराकार का, स्वतः का रूप नजर आता है, यही दिखता है। क्यों? कि देखने वाला स्वतः यही होता है, तब इसको दिख पाता है। क्योंकि ये निराकार स्वयं निराकार को देखता है, ये स्वयं मेरा सत्य स्वभाव सत्य को देख पाता है। ये तो शरीर मात्र एक साधन हो जाता है पारदर्शी की तरह, लेकिन जब इसे सत्य देखता है, तो सत्य को बयान करता है, सत्य की बातें करता है। इसीलिए जब संत महात्मा अपने जीवन में आत्मबोध को हासिल होते हैं, तो उनका बोलना, चालना सब निराकारमय हो जाता है, संत संतमय हो जाता है, हरिजन हो जाता है, प्रभु भगत हो जाता है, भगत हो जाता है। क्योंकि अंदर से देखने वाला, बाहर से दिखने वाला, शरीर के बनने वाला
अंदर में, शरीर में, दिखने वाले में, देखने वाले में, रोम रोम में, कण कण में, अस्तित्व में, नियम में, परिवर्तन में, अपरिवर्तन में, मुझे यही सत्य निराकार, यही सत्य परमात्मा, यही सत्य मेरा स्वरूप, जिसको मैं कहता हूं, जिसको मेरा कहता हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जात नहीं हूं, मैं पद नहीं हूं, मैं मजहब नहीं हूं, मैं तो सत्य, अजर, अमर, अविनाशी, अनंत, विराट, सूक्ष्म, आत्मा, जीव, कोई भी शब्द दीजिए, आप सत्य हैं, सर्वदा हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, अपरिवर्तनीय। इस परिवर्तन जगत में परिवर्तन भी है, अपरिवर्तन भी है, दोनों ही इसी सत्य के रूप है, दोनों ही इसी सत्य के रूप है। कई बार ये बात बड़ी ही अचरज लगती है कि ये अपरिवर्तनीय सत्य परिवर्तनशील है। जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होता तो मुझे केवल और केवल परिवर्तन दिखता है। जिसके ऊपर ये परिवर्तन हो रहा है, जिससे ये परिवर्तन हो रहा है, ये सत्य निराकार नहीं दिखता है। जैसे है मुझे, जैसे ये मेरा शरीर है, इस शरीर में पल प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। छोटा शरीर था, बड़ा शरीर था, बुढ़ा शरीर है, बीमार शरीर है, स्वस्थ शरीर है, लगातार शरीर के अंदर परिवर्तन को देखने वाला, को जानने वाला भी एक अपरिवर्तन यहां पे है। अपरिवर्तन है तभी तो परिवर्तन को देख पा रहा है कि मैं छोटा था, मैं बड़ा था, मैं बूढ़ा था, मैं स्वस्थ था, मैं बीमार था। ये परिवर्तनशील में आप अपरिवर्तन हो, आपका सत्य स्वभाव अपरिवर्तनीय है, लेकिन आपके होने से ही ये परिवर्तन संभव है। परिवर्तन भी आपका रूप है, अपरिवर्तन भी आपका रूप है। हमें अभी अधूरा ज्ञान है, इसी को संत महात्मा कहते हैं अंधकार। हमें परिवर्तन का तो ज्ञान है, दृष्टि का ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, समाज का ज्ञान है। जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, सूरज है, चांद है, सितारा है, धरती है, हवा है, पानी है, जल है, पेड़ है, पौधे हैं, ये परिवर्तनशील होते हुए मुझे इसका ज्ञान है। क्यों? कि मैं अपने आप को शरीर के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है इसी को मान बैठा हूं कि मैं हूं, तो मुझे हर चीज परिवर्तन युक्त ही दिखता है, बदलाव ही युक्त दिखता है। क्योंकि मुझे अपने सत्य स्वभाव जो अबदलाव है, जो अपरिवर्तनीय है, जिस दिन मुझे स्वयं का बोध होता है कि मैं अपरिवर्तन भी हूं, मेरा सत्य स्वरूप अपरिवर्तनीय है, और अपरिवर्तनीय होने के वजह से ये शरीर परिवर्तनशील है। तू साकार, तू निराकार, दोनों ही इसको कहा जाता है। ये साकार भी है, ये निराकार भी है, ये परिवर्तनशील भी है, ये अपरिवर्तनशील है, ये समय भी है, ये असमय है, ये सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, यही सत्य है, यही परमात्मा है।
तो इसका बड़ा ही आसान, सरल संसाधनों के रूप में संत महात्माओं ने सलीका दिया इंसान को। इसको समझा जाता है, इसको देखा जाता है, इसको बोध किया जाता है आसान तरीका से, स्वतः के बोध से। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरा दो रूप है। एक शरीर रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, और मेरे शरीर रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, मेरे वास्तविक स्वरूप जो अपरिवर्तन है, इसके मात्र होने से ये शरीर गतिमान है, परिवर्तनशील है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये धरती, सूरज, चांद, सितारे, ये पूरा परिवर्तनशील है। मात्र इस निराकार, इस सत्य जो अपरिवर्तन है, इस अपरिवर्तन के होने मात्र से ये परिवर्तनशील पूरा जगत है, पूरा संसार है। कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होय। गुरु अर्थात शरीर। तीन लोक, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, जीव, आकाश, इन सब के ये सारी नौ वस्तुएं, ये नौ ये नौ वस्तु दृष्ट मान है, जो जग करता की माया, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि इसी का रूप है। तेरा रूप है ये संसार, तू साकार, तू निराकार। जब मुझे अपने सत्य स्वयं का बोध, सत्य स्वयं की जागृति जब होती है, तब ये संतों की वाणी वाकई समझ में आती है। चश्मा बन जाता है, सारी किताबें साफ सुथरा मैं पढ़ पाता हूं, समझ पाता हूं। चश्मा बन भी गया, देखिए मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मुझे ज्ञान ही नहीं, तो भी चश्मा लायक। ये जीता जागता शरीर हमारे पास संसाधनों के रूप में है। इन संसाधनों से सत्य परमात्मा को जाना जाता है, देखा जाता है, लेकिन सत्य परमात्मा को कैसे? केवल सत्य ही सत्य को जान सकता है, केवल सत्य ही सत्य को देख सकता है। तो आसान तरीका है स्वतः का बोध। स्वतः आप सत्य ही है, अपरिवर्तन है, अजन्मा है, अमर है, सूक्ष्म है, छोटे हैं, विराट हैं, हर जगह हैं, पल पल हैं, घट घट हैं। उदाहरण के लिए अपने आप को देख लीजिए, आप हैं, सत्य हैं। हाँ, आप रोम रोम में हैं, अपने शरीर में देखिए, कण कण में आप हैं, अंग अंग में अपने हैं, हाथों में भी आप हैं, हाथ भी आप हैं, शरीर में भी आप हैं, शरीर भी आप हैं। आपके अनंत रूप हैं, सत्य के अनंत रूप हैं, सत्य का ही रूप है। लेकिन हम जब एक रूप को जानते हैं जो परिवर्तन है, एक अपरिवर्तन रूप आपका है, अजन्मा रूप है, जो स्वतः आपका रूप है, जब इसका भी बोध हो जाता है तो बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब संपूर्ण ज्ञान होता है तब पता चलता है कि तू ही साकार भी है,
तू ही निराकार भी है। तेरा ही ये रूप संसार भी है, तेरा ही ये रूप निराकार भी है। सच पूछो तो सारी सृष्टि आज्ञा में ही चलती है। ये पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जो चल रही है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तन सत्य के कारण, ऊर्जा के कारण, निराकार के कारण, परमात्मा के कारण। तो जब हमें दोनों का बोध होता है, परिवर्तन का भी, अपरिवर्तन का भी, सत्य का भी और निराकार का भी, संसार का भी और परमात्मा का भी, जब दोनों से हम अवगत होते हैं तो पाते हैं कि दो तो हैं ही नहीं, ये दो तो दिखते हैं। यह हमारे संसाधनों का गुण है। एक को परिवर्तन देखना, एक को अपरिवर्तन देखना। अभी तक हम सभी के पास ये परिवर्तनशील का बोध है। हम परिवर्तन को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। अपने बचपन को अनुभव किया, जवानी को अनुभव किया, बुढ़ापे को अनुभव किया। इस परिवर्तन को हम अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन अनुभव करने वाला जो बच्चे को भी जीवन का अनुभव किया, जवानी के भी जीवन का अनुभव किया, बुढ़ापे के भी जीवन का अनुभव कर रहा है, ये अपरिवर्तनीय है, ये अजन्मा है, ये भी आपका सत्य स्वरूप है। हम जब अपने आधे रूप से होते हैं तो जीवन में संयम, सहज, नम्रता की कमी होती है, क्योंकि मैं अपने एक स्वरूप जो परिवर्तन है उसको तो मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो अपरिवर्तन, जो इस परिवर्तन को देख रहा है, जब इसका सत्य का बोध होता है तो संपूर्ण का ज्ञान होता है, पूर्ण का ज्ञान होता है। ज्ञानी हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, सत्यमय हो जाते हैं। तो दातार कृपा करे, जो ये सदगुरु की वाणी है, सत्य होकर के ही इसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, बोध किया जा सकता है। और सत्य होना महज ही सरल और आसान तरीका है। स्वतः का बोध, अपने आप की खोज, अपने आप की जानकारी, अपने आप का समझ। जब स्वयं का, स्वतः का बोध हो जाता है, सत्य निराकार परमात्मा का बोध हो जाता है। और बिना स्वतः के बोध हुए जीवन अधूरा होता है। और अधूरा ज्ञान, अधूरा जीवन ही कारण है मेरे शरीर रूपी दुख का, मन का, डर का, भय का। दातार कृपा करें, हम सब अपने संपूर्णता को प्राप्त हो जाए, अपने परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों रूपों को एक साथ देख पाए कि दोनों ही मेरा रूप एक साथ, एक जैसा हमेशा होता है। ऐसे अपने सत्य स्वभाव को जानना, समझना ही आत्मबोध है, वेदांत है, अध्यात्म है, पूजा है, धर्म है। स्वतः को जानना ही धर्म है, स्वतः को जानना ही अध्यात्म है, स्वतः को जानना ही परमात्मा है, स्वतः को जानना ही निराकार है, स्वतः को जानना ही शून्य है, स्वतः को जानना ही समाधि है, स्वतः को जानना ही शून्य है, स्वतः को जानना ही मौन है,
स्वतः को जानना ही विराट है। हर रूप, पूरा संसार सत्य का रूप है, निराकार का रूप है। दातार कृपा करे इस निराकार के रूप को हम अपने सत्य के रूप में भी देख पाए कि मेरा वास्तविक सत्य स्वरूप ये निराकार सत्य ही है। यह आत्मबोध संभव है, आसान है, जागना है, देखना है। आत्मा आपको बनना नहीं, आप आत्मा हैं। सत्य आपको बनना नहीं, आप सत्य है ही। बोध कर लेना है, जग जाना है, होश में आ जाना है, चेतना को जागृत करना है, देखना है कि हाँ यही मेरा वास्तविक रूप है, यही वास्तविक मेरा घर है, यही वास्तविक मेरा आकार है। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन में अपने वास्तविक सत्य स्वभाव का बोध करें, आत्मबोध करें।